Hello everyone. I hope everybody is healthy and safe. I'm sure कभी ना कभी आपने केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में सुना होगा या खुद ही केराटिन ट्रीटमेंट कराया होगा। केराटिन ट्रीटमेंट जब हम कराते हैं तब तो हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं एंड वी जस्ट वांट टू फ्लॉन्ट आवर हेयर। बट जब वो ट्रीटमेंट उतरता है यानी खत्म होता है तो जो बालों का हाल होता है ना, आई नो दैट स्टोरी बिकॉज इतने सारे पेशेंट्स ये प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हैं, हेयर फॉल, हेयर डैमेज, रफ हेयर, स्पेशली आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट्स। सो आज हम बात करेंगे द ट्रुथ अबाउट केराटिन ट्रीटमेंट, यानी केराटिन ट्रीटमेंट का सच। पर उससे पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इफ यू हैव नॉट फॉलोड अस ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स, this is the time to do so. So let's talk about the keratin treatment. But उससे पहले let's understand what is this keratin. ये keratin होता क्या है? Keratin एक structural and functional protein है जो कि हमारे hair, skin और nails में present होता है। अब structural and functional का क्या मतलब हुआ? Structural and functional का ये मतलब हुआ कि ये बाल को एक structure देती है। आपके बालों का wavy स्ट्रक्चर, आपके बालों का स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ये डिपेंड करता है द टाइप ऑफ द केराटिन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन योर हेयर एंड द क्वालिटी ऑफ द केराटिन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन योर हेयर। सेकेंडली, फंक्शन। केराटिन क्योंकि एक इम्पर्मिएबल प्रोटीन है, यानी कि वो ब्लॉकेज या बैरियर बनाता है, तो जो एनवायरमेंटल डैमेज है केमिकल्स की, शैम्पूस की, सन की, विंड की, उससे हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। इसलिए मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन है। अब केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है? सी, केराटिन ट्रीटमेंट में जो ये केराटिन है, जो प्रोटीन है, वो एक बॉन्ड्स की तरह होता है, मतलब एक केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट इन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और बालों को रिलैक्स कर देता है, यानी कि आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। डिपेंडिंग कितनी देर के लिए वो केमिकल लगाया गया और कितनी परसेंटेज यूज करी, उस हिसाब से आपका जो हेयर है वो लेंथन होता है, यानी स्ट्रेट होता है। सो इसको हम कहते हैं केराटिन ट्रीटमेंट। अब केराटिन ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम से पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं। आपने जिन्होंने भी केराटिन ट्रीटमेंट कराया होगा, वहां पर आपने ये देखा होगा कि पहले वो कुछ देर आपके बालों पे कुछ क्रीम लगा के छोड़ते हैं, फिर उसको ड्राई होने देते हैं और फिर एक हॉट आयरन से उसको प्रेस करते हैं आपके हेयर को, ताकि वो पेनिट्रेट हो जाए एंड फिर 24 आवर्स के बाद आपको वापस बुलाया जाता है। ये सारा जो प्रोसेस है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो केराटिन उस क्रीम के अंदर है वो आपके बालों में पेनिट्रेट हो जाए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है दो। सबसे पहले टाइप ऑफ केराटिन यूज एंड द फॉर्मल्डिहाइड यूज। अब फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इन केराटिन बॉन्ड्स को तोड़ने में हेल्प करता है और बाल को स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। बट फॉर्मल्डिहाइड एज अ सब्सटेंस इज वेरी हार्मफुल। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने तो इसको कार्सिनोजेन का लेबल दिया है, यानी कि अ सब्सटेंस विच कॉजेस कैंसर। फॉर्मल्डिहाइड से आईज इरिटेशन, नोज इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ऐसे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एंड आई एम श्योर जिन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट कराया हुआ है, जब वो फ्यूम्स उठते हैं, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड स्पेशली जब आप उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद वापस आते हो, यू फील वेरी टायर्ड ऑल्सो। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द केमिकल फॉर्मल्डिहाइड। अब जब से ये केमिकल फॉर्मल्डिहाइड कार्सिनोजन हो गया, तो कंपनीज ने बहुत स्मार्टनेस करी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये दिखाएंगे कि फॉर्मल्डिहाइड फ्री है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड फ्री का मतलब कि उन्होंने दूसरा केमिकल यूज किया। जब हम उसको हीट करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्मल्डिहाइड ही बनता है, यानी कि लिखा फॉर्मल्डिहाइड फ्री है, लेकिन जब उसको क्रीम में उसको हमने अप्लाई किया और हीट लगाया तो वो फॉर्मल्डिहाइड रिलीज कर देता है। तो अल्टीमेटली फॉर्मल्डिहाइड के बिना केराटिन ट्रीटमेंट, कोई भी स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट इनफैक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है आपकी हेल्थ के लिए भी और डेफिनेटली बालों की हेल्थ के लिए भी। सो इस
तरह के केमिकल्स बार बार हेयर पे लगाना टेम्परेरीली तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बालों की पूरी हेल्थ को वो खराब कर देता है। सेकेंड पॉइंट है द टाइप ऑफ केराटिन यूज। ऑब्वियसली जो ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं उसके अंदर वो एक केराटिन फिल किया जाता है। सी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज ताकि आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझ में आए। तो कई बार लेमन मतलब कई बार मैं आपको समझाने के लिए बहुत बेसिक्स पे उतर आती हूँ और टेक्निकलिटीज को नज़रअंदाज कर देती हूँ, मतलब उसको साइडलाइन कर देती हूँ, तो इसलिए आप टेक्निकलिटीज में कंफ्यूज ना हो जाए। अब एनिमल केराटिन और ह्यूमन हेयर केराटिन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, तो वो राइट रिप्लेसमेंट नहीं है। इसकी वजह से भी बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। सी तो मेन ये जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड इज द टाइप ऑफ केराटिन यूज्ड, एंड थर्डली जो ये प्रोसेस है जिसके अंदर हीट अप्लाई होती है। जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड की कंसंट्रेशन जो आपको लेबल पे दिख रही है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट? अब वो जब इंक्रीज हो जाती है तो डैमेज भी इंक्रीज हो जाती है, देयर इज एन इंक्रीज डैमेज। इसीलिए as soon as the keratin treatments fade out, आप जो ये इतनी सारी क्यूमुलेटिव डैमेज अपने हेयर में देखते हो कि हेयर फॉल शुरू हो गया, बाल रफ हो रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं और इतने सारे इश्यूज आप फेस करते हो, ये इसी की वजह से है क्योंकि उस टाइम हेयर को डैमेज हुआ है। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप अपने बाल हेल्दी चाहते हो या डैमेज चाहते हो? ऑब्वियसली आई नो द आंसर इज कि हमें हेल्दी हेयर ही चाहिए, पर हेल्दी हेयर का मतलब स्ट्रेट हेयर नहीं होता। ये जो मिसकंसेप्शन है, फैशन है आजकल की बाल स्ट्रेट होने चाहिए, ये गलत है। हेल्दी हेयर होना इज अ बेटर ऑप्शन रादर देन हैविंग अ स्ट्रेट हेयर। बाकी आई लीव द चॉइस टू यू एंड आई होप यू विल टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन, यानी कि आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे और वो जो शॉर्ट टर्म गेन है ना कि बाल जल्दी से स्ट्रेट हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे, उसको ना देख के हेल्दियर हेयर में इन्वेस्ट करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। Thank you so much for watching this. Be healthy and be safe.